हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फिनिश्ड हो गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है टाइप्स ऑफ बजट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। सबसे पहले कल मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? बजट मतलब कि जो भी इनकम हमारे पास है उसका पूरा रिटर्न रिकॉर्ड्स, उसका उसका पूरा रिकॉर्ड्स कि इससे हमें क्या क्या करना है। जैसे कि हमारे घर में जब पैसा आता है तो हम क्या क्या करते हैं उससे, हम क्या क्या करते हैं। हर एक चीज के लिए अलग अलग पैसा पहले से सोच के रखते हैं, ये इतना इधर डालना है, ये इतना इधर करना है, ये इतना इधर डालना है। तो ये हमारे घर का बजट हो गया। उसी तरीके से कंट्री का बजट बनता है, जिसमें पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि कितना रिवेन्यू है, कितना इनकम है, कितना रिवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना डेट है, उसके अलावा कितना बोरो करना है, क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं, कितना टैक्स आने वाला है। इन सब का बजट होता है। इन सब का जो रिकॉर्ड होता है उसी को बजट कहा जाता है। 7 टाइप्स के बजट बनते हैं। 7 बजट बनते हैं। और बजट का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब है टाइप्स ऑफ बजट। 3 टाइप्स के बजट होते हैं। फर्स्ट है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस मतलब देखो, आपको समझ में आ रहा है कि बैलेंस है। बैलेंस मतलब इक्वल है। तो जब इक्वल होता है मतलब कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, तो उसको कहा जाता है बैलेंस बजट। Government budget is said to be balanced when estimated revenue and expenditure of the government are equal। यानी कि जो revenue है और जो expenditure है वो दोनों equal हो। That is government receipt is equal to government expenditure। The concept of a balanced budget advocated by Adam Smith। ये जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, यानी कि एकदम ओल्ड पुराने इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। इट वॉज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस रिगार्डेड एज द बेस्ट। यानी कि इसका क्या है कि हमारी इकोनॉमी पे एक न्यूट्रल सा इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा बोरोइंग नहीं करना पड़ता, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। यानी जितना पैसा है उतना ही खर्चा करना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए इसको बेस्ट बजट बोला गया है कि मतलब ये एक बेस्ट बजट होता है। बट हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, अब के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं? बिलीव दैट पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट मे नॉट ऑलवेज बी सूटेबल फॉर द इकोनॉमी। आजकल के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो क्या सोचते हैं? उन्होंने ये अज्यूम किया है कि ये जो बैलेंस बजट है ये हमारे इकोनॉमी के लिए ऑलवेज सूटेबल नहीं है, हमेशा सूट नहीं होता। The modern governments are welfare entities and hence they cannot keep their expenditure at the level of their receipts। हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो कैसी है? वेलफेयर एंटिटीज है, यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में वो लोग ज्यादा सोचते हैं, सोसाइटी के पीपल के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए वो अपने एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट्स के इक्वल में नहीं रख सकते कि मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही खर्चा करूंगा। जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? जरूरत पड़ गई, फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक्स आ गया, पैसा तो लेना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि अगर सोसाइटी प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर एंटिटीज है, मॉडर्न गवर्नमेंट है, जिनको लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है। तो फिर वो लोग क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को इक्वल नहीं रख सकते। एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होगा अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये बेस्ट बजट नहीं है। नेक्स्ट वन है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, देखो सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। सरप्लस मतलब ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो हमारा इनकम है वो ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा। अब ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास पैसा ज्यादा और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि जो गवर्नमेंट का रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या है, ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दैट इज एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इज मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अ सरप्लस बजट may prove useful during the
पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब मार्केट में ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तब ये बजट को हम यूज करते हैं, तब ये सरप्लस बजट जो है तब ज्यादा यूजफुल होता है. इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी फॉर प्राइजेस टू राइज रैपिडली. जब इन्फ्लेशन होता है तो उस पीरियड में क्या होता है, जो प्राइस का टेंडेंसी है वो क्या होता है, राइज होता है हमेशा, यानी कि बढ़ता है, राइज होता है बहुत तेजी से. दिस नीड्स टू बी चेक पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम. इसको हम पर्टिकुलरली इसको हमें चेक करने की जरूरत कब होती है, तब होगी हमें तब चेक करना चाहिए जब किसी के पास ज्यादा या कम फिक्स्ड इनकम है, यानी जिसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता. दिस राइज इन प्राइजेस कैन बी चेक्ड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड. यानी कि राइज इन प्राइस को क्या करना चाहिए हमें, इस समय पे जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो प्राइस ज्यादा होता है, तब उसके बाद क्या, उससे हम क्या करते हैं, डिमांड कम हो जाता है. लोअरिंग द लेवल ऑफ डिमांड, ये कैसे चेक हो पाएगा सरप्लस बजट इज यूजफुल और नॉट, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस राइज हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है. दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस. और ये कैसे हो सकता है, इसको गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है कि उस समय पे गवर्नमेंट टैक्स अमाउंट बढ़ा देती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो जिससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू हो जाता है. दिस वुड इंक्रीज द रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल. इन्फ्लेशन में प्राइस ज्यादा होने की वजह से वैसे भी डिमांड कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है, जिससे लोगों के पास गवर्नमेंट का इनकम बढ़ जाता है और लोगों के पास इनकम कम हो जाता है और उनकी परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है. जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी ना, धीरे धीरे लोग कम खरीदना चालू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल बी कंट्रोल. तो जो ये हमारी महंगाई जो बढ़ती जा रही है वो एक लेवल पे कंट्रोल हो जाती है. हाउएवर अ सरप्लस बजट शुड नॉट यूज्ड इन situation other than inflation as it may lead to unemployment and lower level of output. वैसे ये सरप्लस बजट ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल कब है, सिर्फ इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब ज्यादा महंगाई होती है तभी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, प्राइजेस को बढ़ा देते हैं और डिमांड को कम करवा देते हैं. लेकिन ये हमेशा सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लोगों के पास काम ही नहीं होगा, लोगों के पास ज्यादा डिमांड नहीं होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होगी, तब उसके लिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट. और मार्केट में डिमांड भी कम होगा, आउटपुट भी कम होगा. इसी वजह से ये जो सरप्लस बजट है ये हमेशा सूटेबल नहीं है. ये सिर्फ कब सूटेबल है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, तभी इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन, डेफिसिट बजट. देखो डेफिसिट बजट, डेफिसिट का मतलब होता है कम, घाटा. हमेशा सरप्लस मतलब जैसे फायदा, डेफिसिट मतलब घाटा, कम. तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट का इनकम है वो हमेशा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होता है. डेफिसिट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट anticipated government receipts are less than estimated government expenditure. That is, anticipated government receipt is less than anticipated government expenditure. इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट का रिसिप्ट है वो लेस देन है, हमेशा कम रहेगा क्योंकि डेफिसिट है ये, और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. जैसे कभी कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, घर में पैसा कम हो जाता है, पैसा कम है लेकिन खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, तो मैनेज तो करना पड़ता है. अ डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन. जैसे सरप्लस बजट कब यूजफुल होता है, इन्फ्लेशन के पीरियड पे, वैसे ही डेफिसिट बजट को कब यूज करेंगे, डिप्रेशन के टाइम पे, जब मार्केट एकदम लो चलता है, मंदी हो जाती है मार्केट में. इन दिस पीरियड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लो लेवल विच रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट. इस डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी पैसे के लेन देन वाले काम है वो सब कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा इस करने के लिए नहीं है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है. दिस कैन बी चेक बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय बोरोइंग मनी. ये हम कैसे चेक करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, बोरोइंग मनी को बोरो करते हैं थ्रू डेफिसिट फाइनेंस, और डेफिसिट फाइनेंस का यूज करते हैं. डेफिसिट फाइनेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़, इस टाइम पे क्या होता है, डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. उसके बाद बोरोइंग मनी बोरो करते हैं मार्केट से, अदर कंट्रीज से, गवर्नमेंट से, एंड
थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग, और डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करते हैं हम इस टाइम पे। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड इंकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, जब डिप्रेशन का टाइम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। लेकिन फिर इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा देते हैं, बोरोइंग करते हैं मनी को, मार्केट से पैसा लेते हैं, अदर कंट्री से पैसा लेते हैं और अपनी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेवल पे लाते हैं थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसकी वजह से फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड होने लगता है, क्योंकि मार्केट में फिर प्रॉब्लम नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ गया तो इसकी वजह से लोगों के पास पैसा हो गया, इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉडर्न टाइम पे जो ये डेफिसिट बजट है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूजफुल मोस्ट ऑफ कंट्री में किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कंसिस्टेंटली रिसोर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारी तरह है और इंडिया में मोस्ट ऑफ डेफिसिट बजट को ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, ये यहाँ पे फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।